मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो इस उम्मीद से आगे बढ़ेंगे कि आपने लास्ट क्लासेस को तो बड़े अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और जो बच्चे रिवाइज़ करेंगे उनको जल्दी सफलता मिलेगी। जो बच्चे लगातार रिवाइज़ नहीं करेंगे उनको सफलता नहीं मिलेंगी। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही है कि आप लोग हर रोज़ का काम हर रोज़ करते रहें। तो जो बच्चा हर रोज़ का काम हर रोज़ करेगा उसको निश्चित ही जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करेगा और बी उस काम को 30 दिन में ख़त्म करेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो ए है किसी काम को 20 डेज़ में फिनिश करेगा और जो बी है यह काम को 30 दिन में ख़त्म करेगा। आप क्या करोगे जी? कुछ टोटल वर्क मान लो और आपको सिखा रखा मैंने कि अगर टोटल वर्क मानना हो तो एक ऐसा नंबर मानो जो इन दोनों से कट जाए, वो इनका एलसीएम होगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट आएगा। 60 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट पर डे जो है वो बी काम करेगा। इसको बोलते हैं वन डे वर्क ऑफ ए और इसको बोलते हैं वन डे वर्क ऑफ बी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसने एक बात बोली, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी इन दोनों ने मिलकर काम किया और कुछ समय के बाद जो है बी ने काम करना बंद कर दिया और जो रेस्ट वर्क है, जो काम बच गया है, इसको रेस्ट वर्क बोलेंगे। जो रेस्ट वर्क है उसने उस रेस्ट वर्क को किया ए ने और जो रेस्ट वर्क है उसको ए ने किया नेक्स्ट 10 डेज में। ये जो रेस्ट वर्क है इसको ए ने किया नेक्स्ट 10 डेज में। इसका ये मतलब हुआ कि जो नेक्स्ट के 10 डेज हैं इसमें ए अकेले ने काम किया और जो ए है वो हर रोज़ 3 यूनिट काम करता है। अगर ए हर रोज़ 3 यूनिट काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम कर जाएगा। यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो रेस्ट वर्क था ना वो 30 यूनिट था और इस 30 यूनिट वर्क को जो है ए ने ख़त्म कर दिया नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास टोटल वर्क 60 है, इसमें से 30 काम हो गया नेक्स्ट 10 डेज़ में। 30 तो 60 में से जब 30 को घटाएंगे तो मेरे पास 30 ही बचेगा। अब ये जो 30 यूनिट वर्क है ये किसने किया? यहाँ पर तो दोनों काम पर थे और अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाएंगे से 5 से क्या 30, तो 6 डेज़। तो यहाँ से क्या समझ आया कि जो ए प्लस बी है उन्होंने मिलकर 6 दिन काम किया और जो रेस्ट वर्क है उस पर ए अकेले ने 10 दिन काम किया। तो यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं। एक सवाल ये बनेगा कि बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? तो मेरे प्यारे बच्चों, बी ने काम किया 6 दिन, उसके बाद बी ने काम पर आना बंद कर दिया। तो आपका आंसर है 6 डेज। आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि काम कितने दिन में ख़त्म हुआ तो आप बोलोगे सर बी जो है, आप बोलोगे कि सर ए ने काम किया 6 दिन यहाँ पर और उसके बाद 10 दिन काम चलाइए। तो 6 दिन तो काम चलाइए और 10 दिन काम चलाइए, तो टोटल हमारे पास आएगा जी 16 दिन। तो काम खत्म होगा 16 दिन में मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बच्चों बात समझ में। तो जो आपसे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप इसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कम से कम 2 मिनट स्पेंड करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बार बार एक ही बात सिखाई जाती है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। आप जितना अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे क्वेश्चन के ऊपर उतना जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।
तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़े ध्यान से पढ़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अभी तक क्या था कि एक इंसान काम कर रहा था, अब यहाँ पे काम ग्रुप में आ गया। ए प्लस बी किसी काम को ख़त्म करेगा 12 डेज में, 12 दिन में, और बी प्लस सी काम को ख़त्म करेगा 15 दिन में, और सी प्लस ए काम को ख़त्म करेगा 20 डेज में। अब आप इन सब का एलसीएम लो जी, तो एलसीएम आएगा जी 60। यहाँ पे लिखेंगे जी 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिये 60। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर सभी के सब मिल जाएं, अगर तीनों के तीन मिल जाएं तो काम कितने समय में ख़त्म होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप मुझे ए का 1 डे वर्क बताएं, अभी आप नहीं बता पाओगे। ये जो 5 यूनिट वर्क है ये ए का नहीं है, ये ए प्लस बी का है, हाँ क्या ना। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे जी, आप बोलोगे सिर्फ तो 5 यूनिट काम करेंगे। और ऐसे बी प्लस सी ये काम करेंगे 4 यूनिट, और सी प्लस ए ये काम करेंगे जी 3 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ में। अब इन सबको जोड़ो, ए और ए 2a प्लस बी और बी 2b प्लस 2c, 5 और 4 9, 9 और 3 12। आप यहाँ से 2 जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। मेरे प्यारे दोस्तों अब आप इसको काटोगे जी, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो a प्लस बी प्लस सी ये एक दिन में काम करेंगे 6 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों आई सर बात समझ में। आपसे काम कराना है जी 60 यूनिट, आपसे हमारे पास टोटल वर्क है 60 यूनिट। अगर इस 60 यूनिट वर्क को ए बी और सी से करवाना हो, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करेंगे 6 काम, तो इस काम को ख़त्म करने में लगेगा जी 10 डेज। आइए बच्चों बात समझ में। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात और सिखाता हूँ कि आपको ना ये प्रोसेस नहीं करना है एग्ज़ाम में। क्यों नहीं करना भाई? देखो हर बार में यहाँ पर 2a बनेगा, हर बार में 2b बनेगा, और हर बार में 2c बनेगा, और हर बार ही क्वेश्चन में 2 कॉमन आएगा, और इन सब का जोड़ हर बार 2 कटेगा ही कटेगा। तो आप क्या करोगे, आप इस चीज़ को मत करना, आप इनकी एफिशिएंसी जोड़ना। 5 और 4 9, 9 और 3 12, उस 12 को 2 से डिवाइड कर देना, तो ये जो नंबर 6 आएगा ना, ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी। आइए बच्चों बात समझ में। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। देखो प्यारे बच्चों, जो बच्चा लगातार मेहनत करेगा उसको तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, और जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आप ईमानदार रहिए, और खुद के साथ ईमानदार रहिए, और लगातार मेहनत करते रहिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को ख़त्म करेगा 10 डेज में, बी प्लस सी काम ख़त्म करेगा 12 डेज में, और सी प्लस ए काम को ख़त्म करेगा 20 डेज में। मेरे प्यारे बच्चों आई बच्चों बात समझ आई। अब इसका एलसीएम लेते हैं जी। इनका एलसीएम है जी 60, 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 20 तिये 60, हाँ कि ना। अब यहाँ पर भी ग्रुप में काम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर इन सबको जोड़ दो। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 का 2 से डिवाइड करेंगे जी तो 7 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का जो 1 डे वर्क है वो 7 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इन हाउ मैनी डेज दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तीनों ए बी और सी अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इतना तो पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे, और मुझे ये भी पता है कि सर अगर a प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में काम होगा 6 यूनिट।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर a प्लस बी 6 यूनिट काम करेंगे और टोटल काम हो रहा है 7, तो मैं c की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जिससे इन सब का जोड़ 7 बन जाए। तो आप बोलोगे सर c की वैल्यू 1 पुट कर दो जी। तो यहाँ से क्या समझ में आया, जो c है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो अगर मुझे c से काम कराना हो तो 60 काम टोटल है और c हर रोज़ 1 यूनिट काम कर रहा है, तो c को 60 डेज लगने वाले होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं b की बात नहीं करूं, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 7 काम करेंगे, और अगर b प्लस सी हर रोज़ 5 काम कर रहे हैं, तो मैं a की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे इन सब का जोड़ 7 बन जाए। आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 2 रख दो जी। तो यहाँ से क्या समझ आएगा, b हर रोज़ 2 यूनिट वर्क करेगा जी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, b नहीं बेटा a हर रोज़ 2 यूनिट वर्क काम करेगा। अब देखो यार, अगर a हर रोज़ 2 यूनिट पर डे काम कर रहा हो तो 60 काम है और हर रोज़ 2 यूनिट हो रहा है, तो a को 30 डेज लगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आई सर बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप जानते ही हो कि a प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 7 यूनिट, और c प्लस a, c और a इन दोनों को जोड़ूंगा तो काम होगा 3। तो b की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे इन सब का जोड़ 7 आ जाए। तो रखना पड़ेगा जी 4। तो b जो है वो पर डे 4 यूनिट काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आई सर बात समझ में आई। अब मेरे पास 60 काम टोटल है और हर रोज़ 4 काम हो रहा है, हर रोज़ b के द्वारा 4 काम होता है, तो 15 डेज लगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में। तो हमारे पास जो है वो 50 डेज लगने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इन पे टाइम स्पेंड करिए, ज़रा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन बड़े ही रोचक है और बड़े ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो बच्चा लगातार मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। आप लगातार मेहनत करिए और हर रोज़ का काम हर रोज़ करते रहिए। जो बच्चा हर रोज़ का काम हर रोज़ करेगा उसको सफलता निश्चित ही मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी किसी काम को ख़त्म करेंगे 12 दिन में, b प्लस सी ख़त्म करेंगे जी 8 दिन में, और c प्लस a काम ख़त्म करेंगे जी 10 डेज में। आई बच्चों बात समझ में। तो अब 12, 8 और 10 का आप लोग एलसीएम लोगे तो ये आएगा जी 120। हमारे पास 120 जो है वो एलसीएम आएगा 12, 8 और 10 का। आई सर बात समझ में आनी चाहिए जी। अब देखो यहाँ पर आएगा जी मेरे पास 10। अब 120 को अगर आप लोग 12 से भाग दोगे तो 15 8 120 होते 15 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 10 से भाग दोगे तो 12 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में। तो मेरे पास जो है a प्लस बी हर रोज़ 10 काम करेंगे, b प्लस सी हर रोज़ 15 काम करेंगे, और c प्लस ए हर रोज़ 12 काम करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी प्लस सी हर रोज़ कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर इन सब को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो उसे। 10 और 15 25, 25 और 12 37, तो 37/2 इतना काम होगा एक दिन में a प्लस बी प्लस सी के द्वारा। आप इसको लिख दो 18.5। आई बच्चों बात समझ में। किसी को दिक्कत तो खुलकर आप लोग बताएं से। आप इसको लिख सकते हैं 18.5, 18 सही 1/2। अब देखो कैसे करेंगे जी। a प्लस बी प्लस सी जो है वो 18.5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। कहता है कि अगर सारे के सारे जो है अलग अलग काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे जी। अब a प्लस बी हर रोज़ 10 काम करते हैं, a प्लस बी हर रोज़ 10 काम करेंगे। अब सारे के सारे मिल जाएं,
अगर ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो काम होगा 18.5 यूनिट, और ए प्लस बी ने काम कर लिया जी 10 यूनिट। तो सी का मैं क्या काम लूँ कि इन सब का सम 18.5 बन जाए जी। आप बोलोगे सर जी 8 सही 1/2, तो जो सी है उसकी एफिशिएंसी आएगी जी 8 सही 1/2 यूनिट पर डे। 8 दूनी 16 और 17/2। आई बच्चों बात समझ में? अब देखो यार मेरे पास टोटल वर्क कितना जी 120, इसको सी की एफिशिएंसी से भाग दो जी। आपको पता है कि सर ये सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पहले वाला और चौथे नंबर वाला मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपका आंसर बनेगा 120 गुना 2/17, 240/17। तो सी उस काम को ख़त्म करने में 240/17 दिन लेगा मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे दूसरे वाला, ए प्लस बी प्लस सी 18.5 यूनिट काम करते हैं। अगर बी प्लस सी काम कर रहे हैं 15 यूनिट, तो ए से मैं कितना काम कराऊं कि इन सब का जोड़ जो है वो 18.5 हो जाए जी। 15, 16, 17, 18। आपको ए से 3.5 यूनिट काम कराना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यार ए जो है वो 3 दूनी 6 और 1 7/2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। 120 काम है, 120 गुना 2/7 तो ये आएगा जी 240/7। आई सर बात समझ में आनी चाहिए जी। अब तीसरे वाला निकालेंगे जी, ए प्लस बी प्लस सी 18.5 यूनिट, और सी प्लस ए काम करेगा जी 12 यूनिट, तो बी को काम करना पड़ेगा जी 6.5 यूनिट, तभी तो हमारे पास 18.5 बन पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो जी 18 दूनी 36 और 1 37, तो बी जो है हर रोज 37/2 यूनिट काम करेगा। 120 काम है, 120 गुना 2/37, 240/37 दिन। आई बच्चों बात समझ में? तो देखो यार अब आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे मेहनत करते रहोगे ना जी, तो आपको मैं बिल्कुल, जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो शुरुआत में मैंने बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन उठाए, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन उठाए। अब आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे अप हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चंस को लगातार रिवाइज करना और मेहनत करना, तो आप जल्दी देखोगे कि आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो बहुत इम्प्रूव आपको मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इनको डील करते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये इसके कुछ पार्ट्स गिवन है, तो हम हर एक पार्ट्स को अभी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को ख़त्म करेगा 10 दिन में और बी उस काम को ख़त्म करेगा 12 दिन में और सी उस काम को ख़त्म करेगा 15 डेज़ में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम 60 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। 10 छीके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी कि ए हर रोज़ काम करेगा 6 यूनिट और बी हर रोज़ काम करेगा 5 यूनिट और सी हर रोज़ काम करेगा बच्चों 4 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी आर स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करें तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर काम करेंगे, बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, शुरुआत के 2 दिन में तीनों ने मिलकर काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ये 2 डेज काम करेंगे और इसके बाद ए ने काम पर आना बंद कर दिया। जब ए काम पर आना बंद करेगा तो काम कौन करेगा जी? बी प्लस सी। और उसके एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, और उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम पर आना बंद कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों बी प्लस सी 2 डेज काम करेंगे। अब जो बाकी काम बच्चे गए उसको कौन करेगा जी? ए ने आना बंद कर दिया, फिर सी ने आना बंद कर दिया, तो उस काम को बी करेगा मेरे प्यारे दोस्तों।
आई बच्चों बात समझ में? आप पहले एक बार इस क्वेश्चन का डिटेल समझे, फिर इसका मैं आपको शॉर्ट देता हूँ। देखो यार, अगर a प्लस बी प्लस से काम करें 2 दिन के लिए, एक दिन में कितना काम करेंगे जी? 6 और 5, 6 और 4 10 और 5 15, 15 गुना 2 तो 30 काम हो जाएगा। अगर b प्लस सी काम करें एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में जी 2 गुना 9 18 काम हो जाएगा। 30 और 18 48 काम हो गया। तो काम बचा कितना जी? 12। ये 12 काम कौन करेगा? 12 काम करेगा जी बी, जो काम पर है, और बी एक दिन में जी 5 काम करता है। तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 डेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि काम कितने दिन खत्म हुआ, काम कितने दिन में खत्म हुआ, भाई इस काम पर 2 दिन तो लगे यहाँ पर से, और 2 दिन लगे यहाँ पर से, और काम 2 सही 2/5 दिन यहाँ पे लगे जी। तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 सही 2/5 दिन में आपका काम खत्म होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में आई होगी। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था क्या, कि अगर काम चाहे तो अकेले करो और चाहे काम करे अलग अलग, इससे काम की एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बच्चों बात समझ में? तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे, अब आपको मैं वो तरीका सिखाता हूँ जिसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, वो आपको सिखाता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास टोटल काम कितना जी? 60। जो इंसान जा रहा है उससे पहले काम करवाओ और उसको फिर भेज दो। इस बात को दोबारा समझो कि अगर कोई इंसान काम करने के बाद जाए तो उससे काम करो और उसको फिर भेज दो। अब उसने बोला क्या, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। तो ए से 2 दिन काम करवाओ। ए जो है एक दिन में काम करेगा 6, और 2 दिन में काम करेगा जी 2 गुना 6 12। तो जो ए है वह 2 दिन में 12 काम करेगा। इसमें से 12 काम घटाओ और ए को भेज दो कि चल भाई निकल ले पतली गली से। तो 60 में से 12 को घटाएंगे तो 48 बचेगा। अब उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद, मतलब सी ने काम किया 4 दिन। अगर ए काम छोड़ रहा है 2 दिन बाद, जैसे यार ए जो है 1 दिन और 2 दिन काम किया, अब इसके 2 दिन बाद 1 दिन और 2 दिन बाद, इतने दिन जो है उसने सी ने काम किया। तो सी ने कुल 4 दिन काम किया मेरे प्यारे बच्चों। और सी एक दिन में काम करता है 4, और 4 दिन में सी काम करेगा जी 16। तो सी जो है उसने 16 काम किया 4 दिन में। इसमें से 16 को घटा दो से, तो मेरे पास बचेगा जी कितना? 32। अब इस 32 काम को कौन करेगा जी? जो काम पर होगा। और काम पर कौन है जी? बी। और बी एक दिन में जी 5 काम करता है। तो 5 6 के 30, 2/5। तो काम खत्म होने में जो है 6 सही 2/5 दिन लगेंगे। कैसे? मैंने आपको सिखा रखा कि सर जो इंसान काम नहीं छोड़ेगा, जो इंसान काम नहीं छोड़ेगा उसने पूरे के पूरे दिन काम किया होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ए ने काम किया है जी 2 दिन के लिए, बी ने काम किया, सी ने काम किया जी 4 दिन के लिए। हाँ कि ना? अब जो बी है वो बी तब तक काम करेगा जब तक काम खत्म होगा। तो बी ने काम शुरुआत से स्टार्ट किया और अंत तक खत्म किया। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस में जो है वो बी के डेज निकालने पड़ते हैं, या उसके डेज निकालने जिसने काम नहीं छोड़ा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस को जो ऐसे शॉर्ट में डील करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट है सब में सेम रहेगा जी। हमारे पास टोटल वर्क है 60 यूनिट। अब उसने बोला ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। अब 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी एक दिन में काम करता है 4, और 3 दिन में सी 12। तो सी ने 12 काम किया और चला गया। 60 में से 12 को घटाओगे तो 48 बचेगा। एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 days ए ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। और सी के एक दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि
ए ने काम किया 4 दिन के लिए, भाई 3 दिन तो सी के साथ काम किया और 1 दिन अलग किया, तो ए ने काम किया 4 दिन के लिए। ए जो है 1 दिन में काम करेगा 6 और 4 दिन में जी 24 काम करेगा। इसमें से 24 काम घटा दो, 48 में से 24 को घटाओगे तो 24 बचेगा। सी भी काम छोड़ के चला गया और ए भी काम छोड़ के चला गया। आई बच्चों बात समझ में? अब काम पर है कौन जी? बी, और बी एक दिन में जी 5 काम करता है, तो 5 के 20 सही, 4 सही, साफ लिख देते हैं 5 के 20, 4 सही, 4/5 दिन। आई सर बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी जी। अब देखो यार, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी, थर्ड पार्ट। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो यार, अब जो क्वेश्चन थर्ड है ना, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गया है। ये पहला स्टेटमेंट सेम रहेगा, ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट दी वर्क। देखो यार, टोटल काम है 60 यूनिट, टोटल काम है 60 यूनिट और ए काम छोटा है 3 दिन बाद, और ए 1 दिन में काम करता है जी 6, तो 18 काम हो जाएगा। इसमें से 18 काम को घटा दो तो काम बचा 42। आई बच्चों बात समझ में? ऐसे समझो कि जो ए है और बी है, ए ने काम करना स्टार्ट किया और इसने कुछ दिन काम किया और काम पर आना बंद कर दिया। आई बच्चों बात समझ में? अरे हाँ कहना। अब उसने एक बात बोली क्या, एंड बी लेफ्ट दी वर्क 4 days बिफोर कंप्लीट दी वर्क। अब जो बी है ना, उसने काम तो स्टार्ट किया, अब मान लो हमारे पास काम खत्म हो रहे हैं यहाँ पे से, इसने ये जो लास्ट के 4 दिन है उसमें काम नहीं किया, जो लास्ट के 4 दिन है उसमें बी ने काम नहीं किया और सी ने काम किया जी सारे के सारे दिन जब तक काम खत्म हुआ। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा काम जो है ना वो कितने दिन में ख़त्म हो रहा है ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो अनसर्टेन बात हो गई। तो सी जो है, जो सी है वो तो पूरे के पूरे दिन काम करेगा, बट जो बी होगा वो इस लास्ट वाले 4 दिन में काम नहीं करेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ऐसा काम करूं कि मैं सी से अगर मैं बी से 4 दिन और काम करवा लूं, तो आपको लगेगा कि बी और सी दोनों बराबर दिन काम करेंगे। इस बात को समझना कि जो बी है वो 4 दिन पहले जा रहा है, यानी कि इतना काम नहीं करेगा बी, पर अगर मैं बी से और 4 दिन काम कराऊँ, ये वाला काम कराऊँ, तो आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि सर जो बी है उसने सी के बराबर दिन काम किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सी से जो है वो 4 दिन काम ज़्यादा करवाता हूँ। आप इस बात को ऐसे समझना कि अगर कोई इंसान काम ख़त्म होने से पहले जाए, अगर काम जैसे बी लेफ्ट 4 days बिफोर, अगर बी 4 दिन पहले जा रहा हो, अगर पहले जाए तो आप उसको पहले मत जाने दो, आप उससे उतने ही दिन एक्स्ट्रा काम कराओ। जैसे बी जो है वो 4 दिन पहले जा रहा था, तो आप बी से जो है 4 दिन एक्स्ट्रा काम कराओ मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे कि जो बी है वो 1 दिन में 5 काम करता है और 4 काम करेगा जी, और 4 दिन में 20 काम करेगा। अब इसमें 20 काम ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऐड? क्योंकि आपने उसे काम एक्स्ट्रा करवाया है। अब मेरे पास टोटल काम बन गया जी 62। अब काम पर दोनों लोग हैं, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी, और बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे जी 9 यूनिट। तो इसको भाग देंगे जी 9 × 6 = 54, 8/9 डेज। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको यह बात समझ में आई होगी। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये स्टेटमेंट सब में सेम है, ए बी एंड से स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट दी वर्क। हमारे पास टोटल काम तो 60 यूनिट है और 3 दिन बाद ए काम छोड़ता है। ए 1 दिन में काम करता है 6, तो 3 दिन में काम करेगा जी 18। 60 - 18 42 बचेगा। अब उसने बोला बी लेफ्ट दी वर्क 1 days बिफोर। अभी आपको क्या सिखाया
कि अगर कोई इंसान पहले काम छोड़े उसको पहले काम मत छोड़ने दो, उससे उतने ही दिन ज़्यादा काम कराओ। तो आप बी से एक दिन काम ज़्यादा कराएंगे और बी एक दिन में करेगा सिर्फ 5 काम। अब 47 काम हो गया टोटल, और काम पर बी प्लस सी दोनों हैं, और बी प्लस सी मिलकर करेंगे जी काम 9। तो 9 पंजे 45, 46 47, 5 सही 2/9 डेज आपको लगने वाले होंगे। आई बच्चों बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट्स भी समझ में आया होगा। अब हमारा जो है लास्ट पार्ट है, और ये आज का अंतिम भी क्वेश्चन होगा। हमारे पास टोटल वर्क है 60 यूनिट। अब उसने बोला ए लेफ्ट दी वर्क 2 days बिफोर। जो ए है वो 2 दिन पहले छोड़ रहा है, और अभी आपको क्या सिखाया कि जो इंसान काम छोड़े पहले उससे उतने ही दिन ज़्यादा काम करवाओ। तो 6 से काम करेंगे जी 2 दिन ज़्यादा, तो 6 दूनी 12, इसमें 12 काम ऐड करेंगे जी, दैट इज़ 72। और उसने क्या बोला, एंड बी लेफ्ट दी वर्क 3 days बिफोर। और जो बी है वो 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो क्या करेंगे जी, बी से 3 दिन काम ज़्यादा कराएंगे जी। बी एक दिन में काम करेगा जी 5, और 3 दिन में जी 15 काम करेगा। तो अब टोटल वर्क 87 हो गया। देखो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो काम पहले छोड़े उसको पहले मत छोड़ने दो, उससे उतने ही दिन ज़्यादा काम करवाओ और उसमें ऐड कर दो जी। अब 87 वर्क हो गया, और काम पर तीनों के 3 हैं, 6 + 5 + 4, 87 काम है, और सारे मिलके 15 काम करेंगे जी। अब इसको काटो, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 29/5, 5 सही 4/5 डेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट डाउन करें और मेहनत करते रहें। जो बच्चा लगातार मेहनत करेगा वो जल्दी ऑफिसर बनने वाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।